2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपने रेगुलर गोचर के तौर पे और 31 अक्टूबर वो समय रहेगा जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि को छोड़कर और प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ लगन वालों के लिए हम विचार कर रहे हैं। अगर आपका वृषभ लगन का चार्ट है तो आपके चार्ट के हिसाब से अगर बृहस्पति की स्थिति को देखा जाए तो इस गोचर में वो आपके 3rd हाउस में रहने वाले हैं। साथ ही वो आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव के साथ साथ वो आपके 11वें घर के भी लॉर्ड हैं। देखिए, बृहस्पति अब 2nd हाउस को छोड़ रहे हैं और 3rd हाउस में आ रहे हैं, तो बेसिकली इस प्रकार का बृहस्पति आपको कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको कोई भी प्रकार के रिस्क लेने, कोई भी प्रकार से अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए ऐसा बृहस्पति आपके चार्ट में लेकिन कितना अच्छा प्लेस्ड है। आपका बृहस्पति किसी भी भाव में प्लेस्ड हो सकता है, वो वक्री भी हो सकता है, अस्त भी हो सकता है, तो उसकी वास्तविक स्थिति पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। साथ में यहाँ जो बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं वो चंद्रमा हैं, तो चंद्रमा की प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में अच्छे होना काफ़ी जरूरी है, तभी आपको बृहस्पति के बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम इस गोचर से मिल सकते हैं। 3rd हाउस का बृहस्पति मेजरली आपकी नई चीज़ों में सीखने में आपकी जो रुचि है उसको बढ़ाने का कार्य करेगा, आपको एजुकेशन के लिए सपोर्ट करेगा, आपको जीवन में किसी भी बड़े डिसीजन लेने के लिए या कोई भी बड़ी रिस्क लेने के लिए सपोर्ट करेगा। साथ साथ में ऐसा बृहस्पति दूसरे लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा बेटर बनाएगा। 3rd हाउस में बृहस्पति आ रहे हैं तो आपके भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसी लोगों के साथ आपके रिश्ते पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे और उनके साथ मिलकर अगर आप कोई काम करना चाहें तो कर सकेंगे। लेकिन बृहस्पति मुख्य रूप से बौद्धिक तौर पे ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाते हैं फिजिकल की तुलना में। इसलिए इस बृहस्पति के गोचर में जितना ज़्यादा आप अपने चंद्रमा से जुड़ी हुई स्किल्स का प्रयोग करेंगे, जितना ज़्यादा अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का या विवेक का प्रयोग करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये बृहस्पति आपको फेवर भी करेगा। 3rd हाउस में बृहस्पति के आने से कोई भी ऐसा कार्य आपके लिए नहीं होगा जो कि आपके लिए संभव ना हो, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का बहुत वेल प्लेस्ड होना जरूरी है। साथ साथ में क्या आपका लग्नेश या लगन में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो काफ़ी अच्छी स्थिति में चार्ट में है। देखिए, बृहस्पति अब सबसे पहले वो आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। अष्टम के स्वामी होने की वजह से अष्टम भाव से जुड़ी हुई आपकी लाइफ में कोई भी प्रकार की समस्या है, जैसे अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज के साथ आपका कुछ विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है या कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति चल रही है अष्टम भाव को लेकर जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, जहाँ पर आप सुधार चाहते हैं, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो ऐसे में वो सारे के सारे फैसले इस गोचर में आप ले सकते हैं। साथ ही बृहस्पति अब क्योंकि वो आपके यहाँ 11वें घर के भी लॉर्ड हैं, 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी कि बृहस्पति आपके लिए आर्थिक रूप से कुछ बहुत ज़्यादा आपके लिए इनकम सोर्सेज लेकर आएंगे या इनकम सोर्सेज से रिलेटेड आइडियाज़ आपके जीवन में वो ऐड करने वाले हैं। तो एक बहुत ही यूनिक प्रकार की वैल्यू ऐसा बृहस्पति अपने गोचर में आपकी लाइफ में ऐड करेगा। इस प्रकार का बृहस्पति एक बहुत ही खास संकेत देता है जहाँ पर वो चंद्रमा के घर में हो और स्वयं उच्च की स्थिति में है। देखिए, बृहस्पति यहाँ है तो आप अपनी इमेजिनेशन को, अपने इमोशंस को कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो और अपनी इस प्रकार की एनर्जी को कितना सही तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवर करेगा। बृहस्पति 3rd हाउस में गोचर में आ रहे हैं तो 3rd हाउस में अगर सूर्य जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा आपके चार्ट में या कोई भी ग्रह अगर बैठा है तो उस ग्रह विशेष पर विचार करिए। सूर्य अगर बैठे हो तो बृहस्पति के रिजल्ट और भी ज़्यादा आपके फेवर में हो सकते हैं। इवन अगर चंद्रमा भी 3rd हाउस में बैठे हो तो भी इस केस में बृहस्पति सबसे पहले अपनी दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव पे। देखिए, जिन लोगों का अभी तक मैरिज नहीं हुआ, जिन लोगों का ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुका है या जो लोग इवन इंगेजमेंट के लिए भी अभी ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के ये सारे के सारे कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथ में क्योंकि सप्तम भाव पर बृहस्पति का दृष्टि पड़ रहा है तो दूसरों की नज़रों में आप अच्छे साबित होंगे। आपका विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता या आपके जो अन्य गुण हैं उनकी वजह से लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा सराहना करेंगे। लोग आपका कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन जो अपने बिजनेस के लिए है, अपनी इंडिविजुअल लाइफ के लिए, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा सराहना करेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो अब जातक काफ़ी सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा विवेकशीलता के साथ अपना कोई भी डिसीजन लेगा। तो सप्तम भाव में क्योंकि अब अपनी शुभ दृष्टि के होते हुए यहाँ जो प्लैनेट आपके सप्तम में बैठा है उसके प्रभाव को भी बृहस्पति आपके फेवर में करेंगे या उसको भी शुभ करेंगे। ऐसे में देखिए, अब क्योंकि जो सप्तमेश है वो मंगल है, तो मंगल की स्थिति अगर आपके चार्ट में अच्छी हो तो आपका जीवन साथी आपको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर सकता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो। साथ साथ में आप इस समय अपना कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। अपना टीचिंग से रिलेटेड कोई काम है, आपका फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम है या पब्लिकली डील करने के लिए आपका कोई भी अन्य कार्य भी अगर है या कोई नई ऐसे आप शुरुआत करना चाहते हैं तो भी बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। बृहस्पति का सप्तम भाव पे दृष्टि का होना कहीं ना कहीं जीवन साथी की सलाह
है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है। साथ में यहाँ सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है तो उस प्लैनेट विशेष पे जरूर विचार करिए। वो प्लैनेट आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी हो सकता है, तो उस भाव से रिलेटेड फैसले लेने में भी बृहस्पति आपकी बेहद मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके चार्ट में बृहस्पति का बहुत ही अच्छी स्थिति में या मजबूत स्थिति में होना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। साथ में बृहस्पति का फिर यहाँ दृष्टि आ जाता है आपके 9वें भाव पे। देखिए 9वें भाव पे जो दृष्टि, वैसे तो बृहस्पति क्योंकि अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो अत्यंत शुभ ग्रह हैं और वो स्वयं उच्च की स्थिति में है, इसलिए आपका भाग्य काफ़ी तेजी से आपका साथ देने लगेगा। हालांकि उसके लिए 9वें भाव में बैठे हुए ग्रह और 9वें भाव के स्वामी शनि को जरूर आप देख लीजिए। ऐसे में शनि की इंपॉर्टेंस भी इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शनि भी गोचर में मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति का जो दृष्टि है वो भी यहाँ पर रहेगा। निश्चित तौर पे आपके लिए जो बृहस्पति का प्रभाव है, इसी वजह से कैरियर वगैरह के लिए, कैरियर से रिलेटेड फैसले लेने के लिए और भी ज़्यादा फेवर कर सकता है। ऐसा बृहस्पति है तो आप अपने जीवन में इस समय आध्यात्मिक रूप से कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य जिसमें आपकी रुचि लगातार बढ़ रही है, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को काफ़ी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बृहस्पति आपको काफ़ी फेवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति आपकी कम्युनिकेट करने की एबिलिटी, दूसरों के साथ व्यवहार करने की एबिलिटी को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा प्लेस्ड नहीं है आपके चार्ट में ऑलरेडी जन्म के समय का, तो अपने पिता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं और आप थोड़े से उन लोगों पर हावी नजर आ सकते हैं। इस समय बृहस्पति आपकी हायर स्टडीज़ में बहुत मदद करने वाले हैं। अगर आप अपने हायर स्टडीज़ को लेकर विदेश यात्रा करने वाले हो, अगर फॉरेन में आप ऑलरेडी अगर सेटल्ड हो, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार का बृहस्पति आपकी इंट्यूशन पावर को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि वो अष्टमेश है आपके चार्ट में, और लेकिन अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह पर इसके लिए जरूर ही आप विचार करिएगा। 9वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है तो देखिए आप अपनी खुद की मेहनत से, अपने खुद के एफर्ट से भी अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं या भाग्य से सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति का यहाँ से दृष्टि आ जाता है आपके 11वें घर पे। अब जो 11वां घर है वो बृहस्पति का अपना स्वयं का घर है, और वहाँ पर आपके जो 9वें घर के स्वामी हैं, जो आपके 10वें घर के स्वामी हैं शनि, उनका गोचर भी चल रहा है इस समय में। तो ये कैरियर के लिए एक बहुत ही बेस्ट गोचर साबित हो सकता है इस वजह से आपके लिए। साथ साथ में ऐसा जो गोचर है वो आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा आप में सक्षमता ला सकता है, या पैसा कमाने को लेकर बहुत अच्छी एबिलिटीज़ आप में डेवलप कर सकता है। साथ ही आपके नेटवर्क में काफ़ी बड़ा विस्तार देखने को मिल सकता है। अगर आपका कोई भी पर्टिकुलरली अगर बिजनेस है, विशेषकर ऐसा बिजनेस जो आपकी बुद्धिमत्ता से जुड़ा है, जो आपकी वाणी से जुड़ा है, कम्युनिकेशन से जुड़ा है, या जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ डील करते हैं, लोगों को कोई सजेशन वगैरह देते हैं, फाइनेंस से आप जुड़े हैं, तो बृहस्पति और भी ज़्यादा आपको फेवर कर सकते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति लोगों से मान सम्मान दिलाने, रेस्पेक्ट दिलाने के मामले में भी बहुत ही अच्छा साबित होगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको उनके जीवन साथी से भी बेहतरीन सपोर्ट मिल सकता है, और जीवन साथी आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने और धन को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकता है। इस हिसाब से फिर डिपेंड ये करेगा कि एक्चुअल में आपके बृहस्पति जो चार्ट में है आपके जन्म के समय के, वो कितने अच्छे प्लेस्ड हैं। क्या आपको बृहस्पति की इस समय कोई भी महादशा या अंतरदशा वगैरह चल रही है? देखिए जिन लोगों को बृहस्पति की महादशा वगैरह इस समय चल रही है, तो बृहस्पति के प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने इस गोचर में आ सकते हैं।